Welcome to the 101st episode of The Hot Issue. मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो वादे किए थे, कितने बड़े बड़े वादे किए अली अमीन गंडापुर, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान है, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक दावा जो उन्होंने किया एक्सक्यूज मी, उसमें उन्होंने जलसे में कहा कि अगर आप हमारे कैंडिडेट्स को 3000 वोटों की अक्सरियत से जिताएंगे तो हम यहाँ पे 400 बिलियन रुपीस की सरमायाकारी करेंगे। इलेक्शन हो गए, धांधली का शोर मचा, बैलेट बॉक्स चोरी हुए, तब्दील हुए, और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे उनकी तोड़ फोड़ हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक माइनॉरिटी पार्टी ने एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना दी। ये चमत्कार सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं। एक्सक्यूज मी। मैं अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस तरफ कि इलेक्शन के बाद पीटीआई ने जो वादे किए थे, यानी इमरान खान गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान के साथ, वो कितने झूठे थे। इलेक्शनों के होते ही गिलगित बल्तिस्तान ने दो प्रोजेक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के। एक है चलास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है स्कर्दू में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तामीर है। अब ये दोनों के टेंडर होते हैं। ये टेंडर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्च किए जाते हैं, लोग बिड करते हैं, फिर जो मुनासिब होता है उसको ये टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ये टेंडर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर ने खुद ये वहाँ पे टेंडर रिलीज करके तो गिलगित बल्तिस्तान से यह हक छीन लिया। और अब जाने कौन ये टेंडर लेगा। कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का प्लान ये है कि वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को ये टेंडर्स देंगे और उसमें से बहुत बड़ा कमीशन हासिल करेंगे। तो ये जो चलास का पावर प्रोजेक्ट है, ये 1 अरब 26 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी रुपए, 1 अरब 26 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और जो स्कर्दू का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, ये 37 यानी 37 करोड़ और 8 लाख का प्रोजेक्ट था। तो ये तो इनके हाथ से निकल गया गिलगित बल्तिस्तान के। यानी कि किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के ये बेईमान और बेईमान सियासतदान हमें लूट रहे हैं। मैं दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और 1947 में मेरी रियासत को पाकिस्तान ने हमला करके तकसीम किया और उस पर कब्ज़ा किया, मगरबी जम्मू के इलाके पे। और आज तक हमारी कौम सो रही है। ये सो इसलिए रही है कि उसको एक अफीम खिलाई गई है, और ये अफीम है इस्लाम और इस्लामी नज़रिया है पाकिस्तान की अफीम। यानी इस्लाम को नज़रिया पाकिस्तान के साथ जोड़ के, टेरिटोरियल और जोग्राफिया के साथ जोड़ के हिंदुस्तान को जो काटा है, वही अफीम अब पिछले 70-73 सालों से आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खिलाई गई है। मुसलसल एक जनरेशन को खिलाई गई, अब दूसरी को खिलाई गई, अब तीसरी को खिलाई जा रही। और वो क्या है? वो ये है कि हमारा कलमे का रिश्ता है। ये कलमे का रिश्ता है तुम्हारा हमारे साथ कि तुमने हमारे आते सारी, पहला सेशन नहीं हुआ अभी प्रॉपर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का, और तुमने 2 हमारे टेंडर चोरी किए। तुमने इस्लामाबाद से, वो फेडरल गवर्नमेंट के जगह से तुमने ये टेंडर रिलीज किए। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने हमें सुला दिया। जम्मू के लोगों को इन्होंने कहा कि ना 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 ना, तुम जम्मू के नहीं हो, तुम कश्मीरी हो। लिहाजा आज अगर आप मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली, बाग कहीं भी चले जाएं और लोग अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, हालांकि ये कत्तन कश्मीरी नहीं है। सवाए मुजफ्फराबाद का थोड़ा सा इलाका जो कश्मीर के साथ था, बाकी सारा जम्मू का इलाका है। तो ये लोग अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। इनको बोलो तुम जम्मू वाले हो तो ये अफेंड हो जाते हैं, नहीं नहीं अस कश्मीरी होने यहाँ। लेकिन ये कश्मीरी नहीं है, ये जमवाल हैं। इनको कश्मीरी जुबान भी बोलनी नहीं आती। ये खाना भी पंजाबी खाते हैं, ये कपड़े भी पंजाब की सकाफत से मुतासर होकर पहनते हैं, शुरू से पहनते आए हैं, सिखों के ज़माने से, उससे भी पहले शायद। लिहाजा इनको सुला दिया गया अफीम खिला के। लेकिन मैं भी इस अफीम का शिकार था और मैं भी ये अफीम खाता रहा बड़े साल।
लेकिन फिर मुझे झंझोड़ा गया। जो हमारे समझदार लोग थे जिनको तारीख का पता था, उन्होंने मुझे झंझोड़ा, उन्होंने मुझे फिर एक इंटेलेक्चुअल रिहैब में डाला। मेरे एक दोस्त हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर लेना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि सिक्योरिटी की रीजंस होती हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और वाशिंगटन में मेरे दो ऐसे दोस्त हैं जो मेरे डॉक्टर थे, जिन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे उस कल्चरल स्टूपर से निकाला, मुझे उस कल्चरल अफीम से निकाला और मुझे रिहैब करके मुझे सच बताया। आज मैं जाग गया हूं और आज मैं आपको भी जगा रहा हूं। मैं उस वक्त तक आप लोगों के जहनों को झंझोड़ता रहूंगा जब तक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपनी अजमत का पता नहीं लग जाता, जब तक कि उनको इस हकीकत का पता नहीं लग जाता कि वो असल में हैं कौन। ना हमारा पाकिस्तान के साथ कलमे का कोई रिश्ता है, ना दो कौमी नजरिए का रिश्ता है, ना जोग्राफियाई रिश्ता है। हमारा रिश्ता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के साथ। तो हमने उसके इस चीज को फैलाना है, लोगों को बताना है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कश्मीर वो भी कश्मीर ही बोलते हैं ना, आज़ाद कश्मीर को कहते हैं जी कश्मीर में जाएं तो ये बात आप करें आपकी गर्दन उतार देंगे, गिलगित बल्तिस्तान वाले जो है वो ये कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये हमारा खौफ है। ये वो खौफ है जो एक हीरोइनची का होता है कि अगर मैंने हीरोइन छोड़ दी तो मुझे मेरे जो मसल्स हैं उनकी क्रैम्प्स से मैं मर जाऊंगा, मैं नशे की तलब की जो शिद्दत है वो मुझे मार देगी, मेरी जुबान बाहर आ जाएगी, मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये उसके साथ होता है जिसको इलाज मुयस्सर ना हो। आपका तो इलाज मुयस्सर है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं हिस्ट्री क्या है, हम कौन है, सही है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेशुमार लोग हैं इस वक्त नौजवानों में खास तौर पर और पुराने लोगों में। ये बीच की एक पीढ़ी है जो खराब हो गई, लेकिन आज का नौजवान और बुजुर्ग जो अब खत्म हो रहे हैं, बेचारे बूढ़े हो गए, कोई 80 का कोई 90 का, वो मर भी रहे हैं। ये दो ऐसे लोग हैं कि जब आप इनसे बात करते हैं तो इनके चारों तबक रोशन हो जाते हैं। ये कहते हैं ये डॉक्टर ठीक बात कर रहा है, ये कहते हैं कि हाँ हम वाकई भारत का हिस्सा हैं, हम वाकई जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हैं। दोस्तों और साथियों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली का जब पहला इजलास हुआ परसों, तो उसमें जो है वो जो पुराने वजीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के हाफिज हफीजुर रहमान, उन्होंने खड़े होकर ये गिला किया। उन्होंने कहा कि हमारा 17 अरब रुपया पाकिस्तान के बैंकों में पड़ा हुआ सड़ रहा है, उसमें से सिर्फ 7 अरब रुपया हम अपने दौर में निकाल के वापस गिलगित बल्तिस्तान में लाने में कामयाब हुए। 10 अरब रुपया अभी भी वहां है। 17 अरब पड़ा हुआ है, 7 अरब हम वापस ले आए हैं, 10 अरब अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन अभी इससे भी आपको बड़ी खबर देता हूं, और वो बड़ी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को मिलने वाली आलमी इमदाद के 21 अरब रुपए 21 बिलियन रुपीस इस्लामाबाद ने दबोच के रखे हुए हैं। वो नहीं दे रहे गिलगित बल्तिस्तान को, और ये रकम जो है ये उन्होंने दबोच ली है, जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये आलमी दुनिया के ममालिक और कंसोर्शियम्स और जो तंजीमें होती हैं जो बैकवर्ड इलाकों की डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स देती हैं, जो कर्जा नहीं होता, ग्रांटें होती हैं, यानी आपने वो लौटाना नहीं होता, वो सारा 21 अरब रुपया पाकिस्तान उसके ऊपर सांप की तरह बैठा हुआ है। तो दोस्तों और साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपके लिए एक और खबर लेके आ रहा हूं, और वो मैं कल आपको बयान करूंगा। वो है 2 चीजें। वैसे तो ये खबर आ चुकी है आप लोगों, लेकिन उसमें एक तो यह कि तुर्की क्या करने जा रहा है भारत में, यानी तुर्की, और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है आज़ाद कश्मीर यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुद भी जागें, दूसरों को भी जगाएं।